अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। फिल्म लगान के 25 साल मुकम्मल होने पर एक्टर दया शंकर पांडे ने एक दिलचस्प वाकया शेयर किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मितवा सॉन्ग में डांस ना करने के लिए आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर से काफ़ी दरख्वास्त की थी, ताहम मेकर्स के इसरार पर उन्हें गाने का हिस्सा बनना पड़ा। लगान आज भी बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में शुमार की जाती है। मितवा में आपसे डांस करवाने की कोशिश की है लेकिन आपने हाथ खड़े कर दी, क्या किस्सा है वो जरा बताइए। असल में जो मितवा जो सॉन्ग है फिल्म के अंदर, वो स्क्रिप्ट के अनुसार भुवन मुझे समझाने आता है और कि आप टीम में ज्वाइंट हो जाओ। वो लिरिक्स लिखे गए थे और आशुतोष जी ने ऐसे प्लान किया था कि ये जो मितवा का जो डांस है वो गोली और भुवन करेंगे, फिर धीरे धीरे गांव जुटता जाएगा। आप जैसे आप देखोगे लिरिक्स के अंदर लिखा है कि धीरे धीरे गाने के अंदर सब इनडायरेक्टली जुड़ना शुरू होते हैं। तो उस गाने की रिहर्सल गणेश हेगड़े कोरियोग्राफर थे। रिहर्सल दिन में करते थे हम लोग, रात को शूट होना होता। तो 3 दिन में रिहर्सल किया, पता नहीं मेरे पैर ही नहीं उठ पाते थे। मैं बहुत डिप्रेशन हुआ और गणेश हेगड़े साहब वो रिपोर्ट देते थे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। एक दिन मैं आशुतोष आमिर बैठे थे, शूट हो रहा था, मैं आ गया, हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि आप लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के सामने अपना मजाक उड़वाना नहीं चाहता कि ऐसा गंदा और घटिया डांस मैं करूं और आपका नाम खराब होगा आमिर साहब, मेरे साथ आप नाचोगे, आप इतना अच्छा नाचते हो, तो कृपा करके मुझे बैकग्राउंड में खड़ा कर दो, आपको मैं एक कोई दूसरा एक्टर बता किसी से करा लो। तो वो टप्पू था, आप देखोगे वो टप्पू ने फिर वो डांस किया। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद दर्जे हरारत में कमी देखी गई, जबकि शहरियों को गर्मी से राहत मिली। कुछ इलाकों में पानी जमा होने के भी रिपोर्ट्स सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक हफ्ते पर मुश्तमिल अहम दौरे के लिए फ्रांस और स्लोवाकिया रवाना हो गए हैं। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताउन, तिजारत, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप से मुतल्लिक़ अहम मुलाकातें और बातचीत मुतवक्के है। इस दौरे के दौरान भारत के यूरोप के साथ ताल्लुक़ात मज़बूत करने की कोशिश का अहम हिस्सा माना जा रहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बुजुर्ग शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मरने वाले की पहचान राम दुलारे कोईरी के नाम से हुई है, जो शिवकुटी के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक वो क्रॉसिंग पर खड़े थे जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। एसीपी ने कहा है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद कत्ल की असल वजह सामने आ सकेगी। तहकीकात जारी है। आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब थाना कमेगंज से सूचना प्राप्त हुई कि लल्ला की चौराहे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी, उनको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई। मौके पर पहुंचे पीआरवी वाहन द्वारा उनको एहसान अस्पताल में एडमिट कराया गया। मृतक के पास से एक पहचान पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनका नाम राम दुलारी कोरी होना ज्ञात हुआ है। उनके पिताजी स्वर्गीय श्यामलाल कोरी होना ज्ञात हुआ है और इस स्थिति के रहने वाले घटना के संबंध में कई टीमों का गठन किया गया है एवं इसके परिजनों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का विधिक अनावरण किया जा रहा है। करूर स्टैम्प्ड प्रॉब में अहम पेशरफ्त सामने आई। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी प्रेम आनंद इंक्वायरी के लिए सीबीआई ऑफिशियल्स के सामने पेश हो गए। सीबीआई वाक़े से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी रखे हुए हैं। करूर स्टैम्प्ड प्रॉब में एसीपी प्रेम आनंद सीबीआई के सामने पेश हुए। टीएमसी एमपी कीर्ति आज़ाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज
हो गए हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी की रेसिडेंस पर रेड को सियासी इंतकाम करार दिया और कहा कि ऑपोजिशन लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा। कितनी विषमता से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वो साफ दिखता है, झलकता है। 3 बजे सुबह बंगाल पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया गया। उनके घर के सारे ताले तोड़े गए। 2nd फ्लोर से लेकर छत तक कोई जगह नहीं छोड़ी गई। 90 मिनट तक यह कार्यक्रम चलता रहा। 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। 3 बजे आई थी पुलिस। 2 घंटे डिजास्टर मैनेजमेंट का इंतजार किया। क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कुछ भी नहीं था, नील 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 करके गए। वैसे ही इन्होंने किया था ममता दीदी के यहां। अब तो सुना है कि ममता दीदी के ऊपर इन्होंने केस भी कर दिया है। तो केस तो अमित शाह पर भी होना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने बहुत लोगों को डराया धमकाया, पुलिस को डराया धमकाया, लोगों को डराया धमकाया, कहा कि उल्टा करके सीधा कर देंगे। उनके ऊपर भी केस होना चाहिए। उन पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह होम मिनिस्टर है। क्यों? क्या कानून देश का सबके लिए बराबर नहीं है? रेड मार रहे हैं आप, मिल कुछ नहीं रहा, और आप यह तृणमूल के काडर को बता रहे हैं कि तुम्हारे आकाओं के यहां रेड मार दिए तो तुम्हें ही मार देंगे, इसलिए तुम मान जाओ। यह राजनीति बीजेपी की है, बहुत ही गंदी, नीच, गिरी हुई, घिनौनी राजनीति है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता। टीएमसी के सांसदों के साथ अब बैठक शुभेंदु अधिकारी करेंगे और सोमवार को वो स्पीकर से मुलाकात भी करेंगे। हाँ, तो विलय करेंगे ना, विलय करना होगा। सेपरेट ग्रुप तो बन नहीं सकता। जो संशोधन हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ में, और वो अटल जी के समय हुआ कि पूरे पॉलिटिकल पार्टी को आना पड़ेगा और विलय करना पड़ेगा। आप अलग नहीं रह सकते। तो आप कैसे करेंगे? अलग से कैसे रहेंगे? एनडीए को आप में जो एनडीए पार्टी नहीं है, अलायंस है, और पॉलिटिकल पार्टी तो ममता बनर्जी की है, दुनिया जानती है। वह चल रहा है केस, महाराष्ट्र का भी केस चल रहा है शिवसेना का, 4 साल से चल रहा है, और कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पिछले लास्ट आरजी के दोबारा रीओपन हो रहे सर? हाँ, बिल्कुल करिए आरजी का केस ओपन, बहुत अच्छी बात है। जो कोलकाता पुलिस ने 2 दिनों में जांच करके बता दिया था, वो 62 दिन लग गए सीबीआई को वही जांच, वही लिखने के लिए जो कोलकाता पुलिस ने लिख करके दिया था। तो करिए ना, बहुत अच्छी बात है। यानी आपको सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं है, मतलब ये हुआ कि सीबीआई ने जितने केस किए सारे गलत किए हैं। आज तक जो आप 12 सालों से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तोते का, आपने उसके साथ में खूब गलत गलत काम किए हैं। करिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में इंडियन आर्मी ने 200 मीटर गहरी खाई से अपना व्हीकल रिकवर कर लिया है। ये व्हीकल एक दर्दनाक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, जिसमें एक जवान की जान चली गई। रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।